तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्राइमॉर्फिक नंबर। तो चलिए समझते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जैसा कि देखा था ऑटोमॉर्फिक नंबर, तो यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? ट्राइमॉर्फिक नंबर। तो ट्राइमॉर्फिक नंबर क्या होता है? नंबर अपने क्यूब की लास्ट डिजिट्स में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइमॉर्फिक नंबर। तो आप जब भी यहाँ से लेक्चर से आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि नंबर भी नोट करना है, उसका लॉजिक भी लिखते जाना है साथ में। अगर आप लॉजिक नहीं लिखोगे तो लॉजिक आप भूल सकते हो, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलोगे किसी भी लेक्चर का, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप कभी उसको रिवाइज कर सकते हो अपने नोट से, बार बार आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे लिए तो अच्छा ही आप बार बार लेक्चर देखने आएंगे, बट आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अभी क्या है यहाँ पर ट्राइमॉर्फिक नंबर, तो नंबर अपने क्यूब की लास्ट डिजिट्स में अवेलेबल होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो एग्जांपल क्या, 5 5 का क्यूब निकालेंगे, कितना आता है? 5 5 25, 5 125 125। तो 5 अपने क्यूब की लास्ट डिजिट्स में अवेलेबल है, तो इसलिए 5 क्या हो गया यहाँ पर? ट्राइमॉर्फिक नंबर हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, जैसे मैंने ऑटोमॉर्फिक नंबर में बताया हुआ है। ठीक, तो क्या लॉजिक मैंने लगाया था? नंबर है, नंबर का क्या निकाल लेंगे? क्यूब निकाल लेंगे। नंबर का क्यूब आया 125, तो क्या चेक करा लेंगे क्या 125 5 से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, ये चेक करने के लिए कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से एंड हो रहा है कि नहीं, हम उस नंबर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए भैया कौन सा फंक्शन मैंने बताया हुआ है, कौन सा फंक्शन लगता है? स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन लगता है। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन में कोई भी इंटीजर या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू पास करेंगे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके क्यूब को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, किसको कन्वर्ट कर लेंगे? उसके क्यूब को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? n इंटू एन इंटू एन। ठीक, तो जब दोनों को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे तो एक फंक्शन मैंने कौन सा बताया हुआ है? एंड्स विद फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया? एंड्स विद फंक्शन यहाँ पर बताया हुआ मैंने। एंड्स विद फंक्शन क्या करेगा? चेक करता है कि कोई भी एक स्ट्रिंग किसी दूसरी स्ट्रिंग से एंड हो रही है कि नहीं एंड हो रही है। तो एंड्स विद फंक्शन क्या करेगा? एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से एंड हो रही है कि नहीं हो रही है चेक करता है। ठीक, तो क्या हम लोग चेक करने वाले हैं कि नंबर का जो क्यूब है 125 डॉट एंड्स विद, ठीक, किससे एंड हो रहा है? नंबर से, यानी कि 5 से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर 5 से एंड हो रहा है तो कंडीशन ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर कंडीशन ये ट्रू आएगी तो नंबर ऑटोमॉर्फिक होगा, नहीं आएगी तो क्या होगा? नॉट ऑटोमॉर्फिक नंबर होगा। ठीक, तो चलिए इसको कोडिंग के थ्रू समझते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको दो चीजें याद रखनी है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ क्या करता है और एंड विद फंक्शन क्या करता है। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करेगा? किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि हमने यहाँ पर इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराया हुआ है। ठीक, और एंड विद फंक्शन क्या करता है? ये चेक करता है कोई भी एक स्ट्रिंग किसी दूसरी स्ट्रिंग से एंड हो रही है कि नहीं। तो पहली स्ट्रिंग जिसको चेक कराना एंड हो रही है कि नहीं वो पहले लिखते हैं, और जिस स्ट्रिंग से एंड हो रही है उसको हम कहां पर लिखते हैं? आर्गुमेंट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर पास करते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो क्या किया? एक नंबर इनपुट कराया n। ठीक, तो n सपोज इनपुट हो गया यहाँ पर कितना? 5। उसका क्यूब फाइंड कर लिया, क्यूब हमने सीबी में फाइंड कर लिया, n इंटू एन कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। ठीक, अब हमने नंबर को और उसके क्यूब को दोनों को ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो एस में स्टोर करा दिया, क्यूब को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, 125 किसमें इंसर्ट करा दिया? सीबी में, सॉरी टी में स्टोर करा दिया। ठीक है, क्यूब को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके टी में स्टोर करा दिया। तो नंबर की स्ट्रिंग फॉर्मेट आ गई एस में और क्यूब की स्ट्रिंग फॉर्मेट आ गई टी में। तो क्या चेक करें कि टी एंड हो रहा है एस से, तो क्या स्टेटमेंट बनी? टी में क्या स्टोर है? 125। तो क्या स्टेटमेंट बनी? 125 डॉट एंड्स विद 5। तो 125 क्या 25 125 क्या 5 से एंड हो रहा है? तो हाँ भैया 125 5 से एंड हो रहा है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या रिटर्न कर देगा? ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्या रिटर्न कर दिया? फंक्शन है ट्रू। तो इफ ट्रू तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट कर देगा? इट इज अ ट्राइमॉर्फिक नंबर। ये कौन सा नंबर है? ट्राइमॉर्फिक नंबर है। बहुत सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, इससे इजी लॉजिक नहीं होने वाला है इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, और भी लॉजिक है, इसको कई तरीके से कर सकते हैं, तो वो तरीके थोड़े से लंबे हैं, थोड़े से लेंदी है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं डिस्कस किया। अगर आप कमेंट में सेक्शन में बता दोगे कि उस मेथड से भी आपको ये प्रोग्राम बता दो तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।